रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस कुछ ही घंटों में अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकती है। ऐसे में ये सरगर्मी तेज हो गई है कि नाम किसका आएगा। बात तो यही आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। कुछ ही घंटों बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा और ये बताया जा रहा है कि कल 11 से 12 बजे के बीच राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब देखिए, लंबे वक्त तक आपको बता दें कि लंबे वक्त तक यहां पर देखने को मिला कि किस तरह से सस्पेंस बना हुआ था। तो ऐसे में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने से जो चुनाव का आप कह सकते हैं माहौल है या फिर जो ये मैच चल रहा है चुनाव का, जिसमें एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, और दिलचस्प हो जाएगा। सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव लड़े। हालांकि बात यह कही जा रही थी कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो ऐसे में वायनाड की सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 में वहां से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन सोनिया गांधी के दबाव के बाद, उनके कहने के बाद ही अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब रायबरेली से जब प्रियंका मैदान में उतरेंगी तो ऐसे में देखना होगा कि आगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरह से करवट लेती है, क्योंकि लगातार यह मांग की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, उत्तर प्रदेश से उतारा जाए। अब वो होने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि बनासकांठा में एक रैली थी प्रियंका गांधी की, जिसे कैंसिल कर दिया गया। अब 4 मई को यहां पर चुनाव जो रैली है चुनाव के लिए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही अमेठी से राहुल गांधी कल 11 से लेकर 12 बजे के बीच चुनाव के लिए अपना पर्चा भर सकते हैं। तो सीधा अमेठी का रुख करते हैं, जहां पर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर मौजूद है। देवेंद्र, राहुल गांधी का अमेठी में आना, पर्चा भरना, अब ये चुनाव किस तरह से और दिलचस्प हो जाएगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भले ही अपने कैंडिडेट के अनाउंसमेंट में अब तक वक्त लगा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट की बात करें, जो बीजेपी की सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो लगातार यहाँ पर अमेठी में कैंप कर रही हैं। और इस वक्त भी आप देखें तो यहाँ पर एक सामाजिक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रही हैं। उस सामाजिक कार्यक्रम को अगर नाम के हिसाब से समझें तो दुख दुरिया देवी करके एक पूजा की जाती है। पारंपरिक तौर पर यह पूजा इस लिहाज से होती रही है कि गर्मी के दिनों में हम सभी जानते हैं कि महामारी पहले फैलती थी और उस समय दुख दूर करने के लिहाज से पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे इस पूजन कार्यक्रम को किया जाता था। आज भी ये पूजन कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन चुनाव के मौसम में समझा जा सकता है कि दुख दूर करने की जो मन्नत होगी वो क्या है, और वो जाहिर तौर पे यही रहेगा कि स्मृति ईरानी इस मकसद से यहाँ रहेंगे कि आज चुनाव में जीत हासिल हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी के आने से इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोग उत्साहित होंगे और ये एक चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प चुनाव हो जाएगा। हालांकि आप देखें तो इसमें बहुत वक्त लगाया कांग्रेस पार्टी ने। उसके पीछे एक स्ट्रेटजी जो बताई जा रही थी वो ये कि अगर वायनाड से पहले अमेठी के कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट हो जाता तो वायनाड में इसका खराब असर पड़ सकता था। संभव था कि वहां पे चुनाव में इसका उल्टा असर पड़ जाए, क्योंकि एक न एक सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पिछले 5 सालों में, यानी कि 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी बमुश्किल 2 या 3 बार आए होंगे और शायद एक बार भी यहाँ पे वो रुके नहीं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की बात करें, स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में अपना घर तक बना लिया है। लगातार लोगों के बीच उनका संपर्क रहा है। 2014 के चुनाव में भी जब वो हारी थी, उसके बावजूद अमेठी आना उन्होंने छोड़ा नहीं, कहा कि लोगों के सुख दुख में शिरकत करना नहीं छोड़ा। तो उसका राजनीति में असर पड़ना स्वाभाविक सी बात होती है। 2019 में उन्हें जीत हासिल हुई, 50,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल हुई थी उनके। इस बार स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में बूथ पर और ज्यादा काम किया है और ज्यादा मेहनत किया है अपने कार्यकर्ताओं के लिहाज से, बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिहाज से, और इस बार वो आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। फिलहाल आज उनके 3 कार्यक्रम और होने हैं, जो कि राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, जनसम्मेलन होगा। हालांकि और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को देखेंगे। महिला शक्ति स्मृति ईरानी के लिहाज से एक बड़ी ताकत है, उनका बड़ा यूएसपी रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले वो जब टीवी सीरियल में थी तो वहां पर भी जो उनका धारावाहिक था महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर था। राजनीति में आने के बाद अपने उसी कम्युनिकेशन को उन्होंने उस लिहाज से जारी रखा कि देश की जो आधी आबादी है उनके सुख दुख में बहुत आसानी के साथ, बहुत सहजता के साथ शिरकत करती हैं और उसका उन्हें चुनाव में फायदा भी मिलता है। इस बार भी अमेठी में उनको ये उम्मीद रहेगी कि देश की जो आधी आबादी है, अमेठी की जो आधी आबादी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइन
लाइन पे, उनके लाइन पे उसी हिसाब से कदम ताल करता नजर आया। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं ही बैठी हुई हैं और वो महिलाएं जो बैठी हुई हैं यहाँ पे सब पूजन का कुछ सामग्री लेकर, और स्मृति ईरानी हर महिला के पास जा रही हैं और उस महिला के पास जा करके वो जो चावल का फली होता है, जिसे मुरमुरा भी कहते हैं, वो दिया जा रहा है। और पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे ही ये पूजा की जाती है। और इस पूजन कार्यक्रम के बाद आज दिन की शुरुआत स्मृति ईरानी किसी के साथ हुई है। इसके बाद 3 जन सम्मेलन वो करने वाली हैं। कुल मिलाकर जैसे राहुल गांधी के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा, अमेठी एक बार फिर से हाई प्रोफाइल सीट बनेगी और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन ऐसा देखने को मिलेगा कि स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं। वो लाइन सुर्खियां तो बनती ही हैं, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से भी। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, उनका बहुत ज्यादा दबाव इस बात को लेकर था कि कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं को यहाँ से चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ा है, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। तो वो एक माहौल बनाने वाली बात जो कही जाती है, उसके लिहाज से अखिलेश यादव का भी ये दबाव था। अमेठी में जो कांग्रेस के लोग हैं, समझा जा सकता है कि उनकी ये मांग थी बार बार। और पिछले 2 दिनों में गौरीगंज में जो उनका मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे और कई तो ये भी कह रहे थे कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी को यहां से कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। यहां पर जितने लोग हैं उन लोगों के हिसाब से अगर बात करें तो समझा जा सकता है कि क्योंकि बीजेपी के समर्थन में ही लोग होंगे। सर, अमेठी की अगर बात करें, क्या कह रही है अमेठी इस बार? अमेठी स्मृति ईरानी को लाइक कर रही है। क्यों कर रही है? वो यहाँ काम कर रही हैं और यहाँ की धरोहर है। वो 19 में जीती है, 14 में नहीं जीती। वो आप संपर्क बराबर बनाए रखी और बनाती हैं और लोगों से संपर्क, जनसंपर्क उनका रहता है। राहुल जी कभी नहीं आते। राहुल जी यहाँ आते नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए तो क्या पब्लिक उनको लाइक करेगी? राहुल गांधी नहीं आते, इस बात का अफसोस होता है आप लोगों को? अफसोस की कोई बात नहीं। हमारी अमेठी में ये है तो अफसोस की कोई बात, उनके लिए कोई अफसोस नहीं है। तो पहले राहुल गांधी कैसे जीत जाते थे? राहुल गांधी पहले जीत जाते थे, पहले उनका कार्यक्रम ठीक था, लेकिन अब नहीं ठीक है। 19 से ये जीती है, 14 में आई, यहाँ पे रही, जनसंपर्क रहा। राहुल ने अभी तक कोई जनसंपर्क नहीं किया। अभी तक तो उनका नाम का ही अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अब इतना दिन में हो पाएगा कुछ? कुछ नहीं हो पाएगा। उनका कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है। पिछली बार 55,000 से हारे थे वो, इस बार क्या हाँ, होगा? इस बार तो और ज्यादा से हार जाएंगे, ज्यादा से हार जाएंगे। 1 लाख से हार जाएंगे। स्मृति ईरानी आप लोगों का ध्यान रखती हैं? हाँ, ध्यान पूरा रखती है, पूरा अमेठी का ध्यान रखती है। क्षेत्र में आते रहती हैं? हाँ, आती रहती है, बराबर संपर्क बनाए रहती है। उन्होंने तो अपना घर भी बनाया। हाँ, घर बनाया अमेठी में। राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी में नहीं, अमेठी में उनका कुछ नहीं है। अमेठी में उनका कुछ नहीं। अमेठी सिर्फ उनका है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, बाकी पब्लिक नहीं कह रही है। ये एक दिलचस्प सवाल। और बाकी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? सर, पवन प्रजापति नाम है। पवन जी, क्या कह रही है अमेठी की जनता? अमेठी की जनता इस बार दीदी को बहुत भारी बहुमत से जिताएगी। वजह यह है कि दीदी जी जो है बूथ स्तर पर जाकर देखती हैं और जनता की जो भी समस्या होती है उसको दूर करती हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेश पासी जी हैं, वो हर गांव में जाकर चौपाल लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। राहुल गांधी आएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल प्रियंका के कैंपेन का कोई असर, राहुल की उम्मीदवारी का कोई असर? कोई नहीं सर, अभी तक कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पाए ये लोग। अगर वो कैंडिडेट हो गए तो जैसे कांग्रेस पार्टी इंडिकेशन दे रही है कि वो हो रहे हैं, सर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ से अब सी बार दीदी जो है 2 लाख फोटो जीतेंगी। क्या कह रही है अमेठी की जनता? हालांकि आपने तो कमल का निशानी लगा रखा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बोलने वाले हैं। भाजपा के आप कुछ हैं? जी, अध्यक्ष हूँ मैं। तब जब भाजपा के अध्यक्ष हैं तो आपको यही बोलेंगे कि जी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि राहुल गांधी आए या कोई और आए, क्या आप लोगों के रणनीति में कोई फर्क? जी, दीदी स्मृति ईरानी आएंगे, फिर अब की बार आएंगे, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि जो है जनता उनको चुन रही है। फिर चलिए इनसे बात करते हैं। महिला शक्ति, आखिर ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? और दूसरा, राहुल गांधी स्मृति ईरानी, ये मुकाबला हो तो आप लोगों का क्या सोचना रहेगा उसमें? भाई देखिए, ऐसा है, जो भी है ना बुलाइए हमसे। क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्यों तो बोले, देखिए कुल मिला के मुद्दा हम इतना जानते हैं कि जो विकास करेगा, जो विकास हुआ है, जो होगा, वो आप लोगों को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। ठीक है, बस हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए महिलाओं को जो है आज के टाइम में ना कहीं यहाँ पे प्रशिक्षण खुले हुए हैं जो कि गरीब महिलाएं की कहीं पे 8-10 हजार रुपए कमा सकें। ठीक है, 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। और चाहिए, समझा जा सकता है।
तो ये आपने सुनी एक वो आवाज भी, और ये आवाज जाहिर तौर पे ये वो शिकायत वाली आवाज थी कि हाँ हमें और क्या चाहिए। और फिलहाल अगर आप देखें तो इसी तरह की महिलाएं बहुत सारी हैं जो अलग अलग अपनी बात कह रही हैं कि हाँ उनकी क्या अपेक्षा है इस बार अगर सरकार बने तो। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि सामने स्मृति ईरानी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जितनी महिलाएं बैठी हैं सबके पास एक एक करके वो जा रही हैं और उन महिलाओं के साथ उनका पूजन को लेकर जो एक सामान्य तरीके पारंपरिक तरीके से जो काम किया जाता है उसको वो कर रही है। उसमें एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक माहौल समझा जा सकता है कि गांव में इसका कितना असर होता होगा कि गांव का ये पूजन होता है, उस पूजन में अगर स्मृति ईरानी आकर एक एक महिला से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो उन महिलाओं के लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे समय में जबकि चुनाव का समय हो और मैसेजिंग, हर मैसेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब राहुल गांधी अगर आएंगे यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, अगर का इस्तेमाल हम लोग बार बार इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो बार बार इस बात को बता रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कल 11 से 12 के बीच उनका नामांकन भी होगा और नामांकन जाहिर तौर पर जोरदार नामांकन करने की कोशिश होगी क्योंकि पहला माहौल चुनाव में नामांकन के दिन से ही बनता है कि जितनी बड़ी भीड़ आपके साथ होगी, जिस माहौल में होगा उसमें एक मैसेजिंग चला जाता है, आपके कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो उस लिहाज से एक कोशिश जरूर होगी। फिलहाल स्मृति ईरानी इन सबसे बेपरवाह अपने कैंपेन को लेकर पूरी तरह से अमेठी में ही लगातार वो कैंप कर रही हैं। और जैसा कि पहले हमने बताया था कि ऑलरेडी अमेठी में उन्होंने एक घर भी ले लिया है और यहाँ पे घर बनवा लिया है, ले नहीं लिया, घर बनवा लिया है और यहीं वो कैंप करती हैं। और इसका भी एक मैसेज होता है, जैसे बार बार राहुल गांधी जब पिछली बार वायनाड चले गए, अमेठी से उनका संपर्क नहीं रहा, तो स्मृति ईरानी जब यहाँ पे आती रही हैं तो बीजेपी के समर्थक इस बात को कहते थे कि राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं यहाँ पे आते हैं। सर, राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप अमेठी में? दीदी का एक तरफा है सर, अच्छा मुकाबला इसलिए कि दीदी बराबर हर 15 दिन पे 20 दिन पे यहाँ आती है और जब राहुल गांधी आते थे तो कुछ चुनिंदे लोग उनका काम करते थे और यहाँ दीदी आती हैं तो जनता से बराबर उनका संवाद होता है। राहुल गांधी गांधी परिवार के हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उस माहौल का कोई असर नहीं पड़ेगा? उस माहौल का असर हो गया, 10 साल सांसद रह चुके हैं सर, अब नहीं होंगे। सांसद बन के उन्होंने आप लोगों को खुश नहीं किया या निराश किया? क्या किया? क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया सर। और जब से दीदी आई, रेल वो मतलब जो है खाद के लिए कार्य कराया, ट्रामा सेंटर कराया, सड़कें हमारे यहाँ जगदीशपुर और स्कूल बाजार मार्ग इतना गंदा था पिछले 8-9 सालों से कि क्या बताएं। अब की जाके वो भी दुरुस्त हो गया। गांव-गांव में जो सड़कें आज 15 साल से उनपे कभी डामर नहीं पड़ा था, वो सब दुरुस्त हुआ। एक एक चीज दुरुस्त हुआ और अब इस रो में स्मृति ईरानी आने वाली हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि आंचल निकाल के आप देखें तो सब महिलाएं उनको दे रही हैं और ये एक रीत है, एक इस तरह का कर्मकांड इस पूजन का होता है बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर सबके साथ शिरकत कर रही है। सब कोई उनके आंचल में वो चावल का मुरमुरा दे रहा है। मैम, लगातार आपको आशीर्वाद मिल रहा है। इस पूजन के बारे में बात करें, क्या है ये पूजन? पूजा में बात नहीं होती। ये बात भी सही है कि पूजन के बीच में बात नहीं करते हैं और ये बहुत ही पूजन पाठ को लेकर स्मृति ईरानी जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा कायदे और अनुशासन के साथ पूजन करती हैं। और फिलहाल का अगर यहाँ पे आप इस माहौल को देखें तो पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है कि किस तरह का मैसेजिंग ऑलरेडी इनका हो चुका है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने चाहे वायनाड की रणनीति से भले ही राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर बहुत ज्यादा वक्त लगाया, लेकिन चुनाव में इसका असर पड़ता है। चुनाव में अगर आप लगातार लोगों के बीच नहीं रहते तो फिर उसका असर अब पड़ता है। पहले का दौर नहीं रहा कि सिर्फ नाम के आधार पर जीत होता था। अब हर एक वोटर को अपेक्षा रहती है कि उसका जो उम्मीदवार हो, जो उसका सांसद, वो उनके बीच में रहे, उनके सुख दुख में शामिल हो, वो अपनी डिमांड उससे कर सके। जैसा कि अभी एक महिला के बारे में आपने सुना कि हाँ उनको क्या क्या डिमांड था। तो ये हर एक वोटर के मन में आज ये रहता है। ये लोकतंत्र के लिहाज से बहुत अच्छी बात होती है। और वहां पर स्मृति ईरानी एक मामले में लीड लेती नजर आ रही हैं कि उन्होंने काफी पहले से, पिछले 5 साल में तो वो लगातार ही आते रही हैं, लेकिन चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद तो वो लगातार यहाँ पे कैंप कर रही हैं, यहाँ के लोगों के बीच में हैं। और 2014 में जब से वो अमेठी आई उसके बाद से उनका ये सिलसिला कभी टूटा नहीं है और ये एक बड़ा एडवांटेज जरूर रहेगा। सर, आपसे इस सवाल को लें कि स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, कैसा मुकाबला देखते हैं? जी, बहुत सही है, क्योंकि दीदी जी हमारे यहाँ क्षेत्र में जब से आई हैं उन्होंने विकास की गंगा पूरे 5 साल बहाई है। वो हारने के बाद भी, पहली बार हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा क्षेत्र में काम किया है और हर महीने उनका यहाँ दौरा लगता है। राहुल गांधी?
वो तो कभी साल में एक आध बार कभी देखा ही नहीं हमने, अब क्या बताएं। राहुल गांधी को आपने कभी देखा ही नहीं? अरे अब देखे हैं क्षेत्र में एक आध बार कभी पहले, टीवी पे देखा लेकिन यहाँ क्षेत्र में काम करते आते हुए मैंने कभी देखा नहीं। आप अमेठी के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के हैं, मैं लोकल में बगल में घर है। इतनी बार वो सांसद रहे, कभी आपके घर नहीं आए, आपके इलाके में नहीं आए पूछने? नहीं, कभी एक आध बार जब वो थे आए थे, लेकिन उसके बाद जब वो हारने के बाद इधर नहीं आए, और गांव में तो आए ही नहीं। जिस तरह से गांव में दीदी जी आ रहे हैं, लोगों के बीच मिल रही है, उस तरह वो कभी आए नहीं। सर, आपसे इस सवाल को मैं पूछूं कि राहुल गांधी पहले से यहाँ सांसद रहे, पिछला चुनाव भले ही हार गए, लेकिन आप लोगों से संपर्क कैसा रहता? सर हम लोगों का कोई संपर्क ज्यादा नहीं रहता था। क्यों? सांसद थे वो? सांसद थे, लेकिन यहाँ से कोई विशेष नहीं था कभी। यहाँ कभी आते ही नहीं थे इधर इस साइड में। वजह आए तो जगदीशपुर से चले गए या वैसे निकल गए, कभी हवाई में बस। इस बार राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला हो तो कैसा देख रहे हैं आप? स्मृति ईरानी बहुत तेज से टाइट रहेंगी प्रोग्राम, मतलब जीतेंगी कायदे से, बम्पर वोटों से। कांग्रेस के लोग तो बड़े उत्साहित हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी आएंगे ही नहीं यहाँ। सर, आपसे इस सवाल को, दीदी जी हमारी जो है जन संपर्क कर रही हैं, घर घर जाकर कर रही हैं। और राहुल जी जब आते थे तो वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर के चले जाते थे।